हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। आगे समझ में। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। काशी में उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इसका कारण क्या था कि उनके यहाँ पर तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। आगे समझ में। प्रसाद जी के पितामह का नाम क्या था? शिवरत्न साहू। पितामह कौन हो गए? उनके बाबा का नाम, ठीक है, उनके दादा का नाम। और पिता का नाम देवी प्रसाद था। आगे बेटा समझ में। आगे देखते हैं। देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। आगे समझ में। आगे देखते हैं। देखो, प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। आगे समझ में। प्रसाद जी का बाल्यकाल यानी कि प्रसाद जी का बचपन सुख के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बचपन में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओमकार क्षेत्र, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की। उन्होंने कौन कौन सी जगह? उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। यात्रा से लौटने के पश्चात पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। आगे समझ में। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई, देखो, प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्ना जी ने किया। शंभू रत्न जी ने किया। ठीक है। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। ठीक है। आगे समझ में। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। आगे देखते हैं बेटा। देखो, इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो आगे क्या कहते हैं।
वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। पहले तो उनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे। पहले तो उनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, परंतु उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता दे दी। आगे समझ में? जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है तो उन्होंने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दी। आगे देखते हैं। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। इन्हीं दिनों जब वे काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे, उन्हीं दिनों उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। आगे समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखो बेटा, शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा। इससे प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, परंतु उनका जीवन संघर्षों में ही चक्कर खाता रहा। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें यक्ष्मा रोग ने धर दबोचा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। प्रसाद जी यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो गए और उन्होंने इस रोग से मुक्ति पाने के लिए भरपूर प्रयास किया। ठीक है। किंतु सन 1937 ईस्वी में 15 नवंबर को रोग ने उनके शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। आगे समझ में? किंतु सन 1937 ईस्वी की नवंबर को रोग ने उनके शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और वे सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। आगे समझ में बेटा? ये हो जाता है इनका जीवन परिचय। आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ। ठीक है, अब जान लेते हैं हम इनकी कृतियाँ। देखो कृतियाँ, प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। प्रसाद जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। उनमें जैसे काव्य इनके कौन कौन से हैं? आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। कौन कौन सी इनकी काव्य रचनाएं? आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। कहानी आ जाती हैं इनकी आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आदि। ठीक है, कौन कौन सी कहानी आ जाती हैं? आंधी, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि। ठीक है। इसके बाद होते हैं इनके उपन्यास इनके कौन कौन से होते हैं बेटा? उपन्यास जान लेते हैं। उपन्यास बेटा इनके होते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, उपन्यास हो जाते हैं इनके उपन्यास तितली, कंकाल व इरावती। ठीक है बेटा, तितली, कंकाल व इरावती। और इसके बाद आ जाता है इनका नाटक। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आता है इनका नाटक कौन कौन से हो जाते हैं? सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रयासचित। ठीक है बेटा, कौन कौन से नाटक हो जाते हैं इनके नाटक होते हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और प्रायश्चित। ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि। जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि, ये हो जाते हैं बेटा इनके नाटक।
इसके बाद वो देखते हैं बेटा इनके निबंध। निबंध इनके कौन कौन से हो जाते हैं? काव्य कला एवं अन्य निबंध। काव्य कला एवं अन्य निबंध। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। बेटा ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।